अगर ये वीडियो आज आपके पास इवनिंग 5 पीएम से पहले आ रहा है सो इट मींस यू आर द लकी वन बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ जिसका रजिस्ट्रेशन आज इवनिंग 5 पीएम में क्लोज होने वाला है एग्जैक्टली। सो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स अबाउट एम्स पैरामेडिकल। एग्जैक्टली वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी भी आपके पास मौका है कि आप एम्स पैरामेडिकल के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या एम्स पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, कैसे आप इस एग्जाम को लेकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कहाँ पे सीट मिलेगी, क्या कट ऑफ होगी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना बिकॉज इसी चैनल पे आप लोगों को एम्स से आप अगर नर्सिंग करना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हैं, दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स की बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलेगी। सो बच्चों सबसे पहली चीज आती है एम्स पैरामेडिकल। एम्स पैरामेडिकल कैसा कोर्स है? सो अगर हम बात करें, एम्स दिल्ली खुद से एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है कि जो भी बच्चे एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर आप बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज करना चाहते हैं। अब पैरामेडिकल के कोर्सेज के अंदर काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग टाइप के पैरामेडिकल ऑप्शंस होते हैं। लेकिन बच्चों के मन में होता है कि मैम क्या पैरामेडिकल कोई एक अच्छा कोर्स है, क्या उसके अंदर करियर स्कोप है, सब बताऊंगी। अब आप एक चीज देखो, आप बीमार हो गए, ठीक है, आपको फीवर हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? डॉक्टर सबसे पहले आपके कुछ सीबीटी टेस्ट लिखता है कि आप जाके पहले ये टेस्ट करा लो, उसके बाद डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है। मतलब आपका सपना है एमबीबीएस करना, लेकिन आप एक चीज सोचो, जब भी आप एमबीबीएस, एमएस, एमडी, एमसीएच किसी भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हो तो सबसे पहले आपको कहाँ भेजते हैं? एक लैब टेक्नीशियन के पास भेजते हैं, नहीं भेजते हैं कि आप अपनी ये एमआरआई रिपोर्ट करा लो, ये सीटी स्कैन करा लो, ये ब्लड टेस्ट करा लो, या फिर कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना है तो आपको एमबीबीएस डॉक्टर आपको मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ तभी लिख पाएगा जब उसके पास प्रॉपर रिपोर्ट्स होंगी आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट की, तभी आप एमबीबीएस डॉक्टर। तो इसका मतलब जितनी रेपुटेशन एक एमबीबीएस डॉक्टर की है, क्या उतनी एक लैब टेक्नीशियन की नहीं? अगर सारे के सारे एमबीबीएस डॉक्टर ही बनने लगे तो भाई एमबीबीएस डॉक्टर्स का भी काम नहीं चलने वाला है, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब वो खुद तो एमआरआई नहीं करने वाला है, खुद तो ब्लड टेस्ट नहीं करने वाला है, खुद तो सैंपल्स नहीं लेने वाला है। सो इसीलिए पैरामेडिकल कोर्सेज जो है आज के टाइम में जितना स्कोप एमबीबीएस का है उससे ज्यादा स्कोप पैरामेडिकल का है। इवन नॉट इवन इन इंडिया, आउट ऑफ द इंडिया अगर आप एब्रॉड में जाना चाहते हैं तो वहां पे नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए तो एक एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज्यादा पैकेज होता है, इवन करोड़ के अंदर आपका पैकेज होता है। और अगर आपने एम्स से पैरामेडिकल का आप कोर्स कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, पैरामेडिकल कर रहे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपका पूरे 4 साल का जो एक्सपेंस है नॉट मोर देन 3000 एग्जैक्टली। अब इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन डेट है बेटा, रजिस्ट्रेशन डेट जो है इसकी वो सिर्फ और सिर्फ आज है 7 मई। 7 मई शाम 5 बजे तक ही आप इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। अब इसका जो रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है वो आप लोगों का बिल्कुल सिंपल है। आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, amsexam.ac.in, दिस इज द एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, पैरामेडिकल एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप पैरामेडिकल कोर्सेज पे क्लिक करोगे और अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे। प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। आप लोगों को पता है मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना भी रखा है, मैं यहाँ पे इस पे ज्यादा फोकस नहीं करने वाली हूँ। देन इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है कि मैम हमें पैरामेडिकल का एग्जाम कब होने वाला है। सो पैरामेडिकल का जो एग्जाम है दैट इज ऑन आपका कौन सी डेट में है? 28 जून के अंदर आपका पैरामेडिकल का एग्जाम होने वाला है। तो इसका मतलब आज हो चुका है 7 मई, तो हमारे पास अभी अगर हम ऑन एन एवरेज मान के चले तो अभी भी हमारे पास इनफ टाइम है। वी हैव ऑलमोस्ट 45 डेज। क्या 45 डेज में हम अपना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करके पैरामेडिकल का एग्जाम नहीं दे सकते? और यहाँ पे ऑफ कोर्स नीट के जैसा ब्लंडर नहीं होने वाला है, तो आप पैरामेडिकल कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इफ यू वांट आप नर्सिंग कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, लेकिन नर्सिंग का जो एग्जाम है दैट इज ऑन 1 जून। दोनों की जो लास्ट डेट है वो आज ही शाम 5 बजे तक बेसिक रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। और बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है उसमें आपके पास टाइम है अभी। फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है दैट इज 14 मई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अब इन दोनों के अंदर सीट्स कितनी है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को पैरामेडिकल की सीट्स बताने वाली हूँ। आप ऑल ओवर द इंडिया हमारे पास टोटल 18 एम्स है। सो आउट ऑफ द 18 एम्स आपके अगर दिल्ली की बात करें तो एम्स दिल्ली के अंदर आपके पास ये 4 कोर्सेज अवेलेबल है। आप एम्स दिल्ली से एमआरआईटी का कोर्स कर सकते हैं, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट कर सकते हैं, डेंटल हाइजीन या फिर आप ओटीटी, ये 4 कोर्सेज आप कर सकते हैं जिसके अंदर रिस्पेक्टिव सीट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप एम्स भटिंडा में जाए तो सिर्फ एक कोर्स है बीएमआरआईटी का। ऐसे ही आप बिलासपुर के अंदर देखेंगे तो बिलासपुर के अंदर डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी कोर्स है,
MLT कोर्स है, MRIT कोर्स है और OTT कोर्स है। देन इसके बाद अगर आप भोपाल में चेक करेंगे तो भोपाल के अंदर काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन आप सीट्स भी चेक कर लेना। क्या हमें अलग अलग एम्स के लिए अलग अलग एग्जाम देना है? नहीं, एक कॉमन एग्जाम देना है। उस एग्जाम में जैसी आपकी रैंक आएगी, बेस्ड ऑन द रैंक आपको एम्स अलॉट होगा, और उस एम्स के अंदर पर्टिकुलर कोर्स आपको रैंक के बेसिस पे अलॉट होगा। आप अपनी मर्जी से नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स आप उसको अपग्रेड करा सकते हो, आप उसको चेंज करा सकते हो इफ यू आर हैविंग अ गुड रैंक, राइट। चलिए, सो ऐसे करके हमारे पास एम्स पैरामेडिकल में वी आर हैविंग टोटल 680 सीट। ऐसे ही अगर आप नर्सिंग के लिए बात करेंगे तो नर्सिंग के लिए टोटल हमारे पास 1291 सीट्स अवेलेबल हैं टोटल 18 एम्स के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों का पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, एम्स नर्सिंग का एग्जाम 1 जून को है, जिसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो, 10 क्वेश्चन जीके, ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब मैं आपको बहुत नॉर्मली एक सेफ स्कोर बताने वाली हूँ कि अगर आपको BSc नर्सिंग करना है किसी भी एम से, सो आउट ऑफ द 100 आप 65 प्लस स्कोर ले आओ, सो आपको बहुत इजीली एक ना एक एम्स मिल ही जाएगा। अगर आप एम्स पैरामेडिकल की बात करेंगे, सो एम्स पैरामेडिकल का जो एग्जाम है 28 जून है, और इसका जो पेपर पैटर्न रहता है उसके अंदर सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जीके नहीं आता। 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो, ऐसे करके 90 मार्क्स का ये पेपर होता है। 90 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, यस, दोनों के अंदर -1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सो इसका सिलेबस दैट इज जस्ट सिमिलर टू योर नीट एग्जाम। नीट के अंदर आपने 11th और 12th पढ़ा है, सेम यहाँ पे भी है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे नर्सिंग के लिए प्रिपेयर करना है, सो नर्सिंग के लिए वी आर रनिंग 15 डेज का चैलेंज। हम नर्सिंग के लिए एक 15 डेज का चैलेंज रन कर रहे हैं, जो कि हमारा बैच है आखिरी उम्मीद बैच, जिसके अंदर आप लोगों को डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं, और बेस्ड ऑन द टारगेट्स आप लोगों के डेली टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं, एग्जैक्टली सेम लेवल के क्वेश्चन जो कि एम्स नर्सिंग के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तब 15 डेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आखिरी उम्मीद बैच इसका नाम है, जिसका प्राइस दैट इज जस्ट ₹299, जिसमें आपको हर दिन टेस्ट मिल रहा है, आपको प्रॉपर यहाँ पे प्लानर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आप लोगों को बायो की लाइव क्लासेस भी यहाँ पे हैं, जिसमें हम 1 डे 1 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। एंड इसके बाद एग्जाम होने के बाद आप लोगों को काउंसलिंग कैसे करानी है उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी बैच के अंदर दी जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप नर्सिंग के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पैरामेडिकल के लिए भी आप हमारा उम्मीद बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर पैरामेडिकल का प्रॉपर 40 डेज का एक क्रैश कोर्स रन होगा, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन बायो के आप लोगों को यहाँ पे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे विद प्रॉपर टेस्ट सीरीज। BSc नर्सिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, लेकिन जो पैरामेडिकल है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। अब पैरामेडिकल की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। सो पैरामेडिकल की अगर आप कट ऑफ की बात करें, आउट ऑफ द 90 अगर आपने यहाँ पे भी 65 प्लस स्कोर कर लिया, सो एनी हाउ आपको एक ना एक एम्स मिलना तो बिल्कुल श्योर है। मैं लास्ट 2 इयर्स से आपका एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करा रही हूँ, सो आई एम हैविंग अ ह्यूज एक्सपीरियंस। इतना मुझे पता है कि हाँ लास्ट ईयर इतना इतना कट ऑफ जाता है। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करेंगे, सो एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, तो एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल ये अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स रिवील नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनके बेसिस पे आप लोगों की प्रॉपर टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। और टेस्ट सीरीज जैसे कि बच्चे आके बताते हैं कि इस लेवल का क्वेश्चन था, सेम लेवल की टेस्ट सीरीज आप लोगों को कराई जा रही है, सेम लेवल के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। लेकिन ये मत समझना कि ये एग्जाम बहुत ईजी होता है, बिल्कुल नहीं होता। नीट का लेवल अगर 10 है तो इसका एग्जाम का लेवल 8 आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं आते। फिजिक्स के अंदर अगेन डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। CBT मोड में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ऑलमोस्ट जितनी भी सिटीज है सारी सिटीज में एग्जाम कंडक्ट होता है। इसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को अपने ही चैनल पे शेयर करती रहूंगी। अब इसके बारे में फीस स्ट्रक्चर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कितनी यहाँ पे हमारा फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, बिकॉज बच्चों को सबसे ज्यादा वही रहता है कि मैम हमें फीस बता दो कितना फीस है। वैसे मैंने आपको ऑन एन एवरेज बता दिया है कि मोर देन 3000 आपका नहीं लगने वाला है, बट स्टिल हम लोग एक बार डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। सो अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हैं, सो BSc नर्सिंग की पूरे 4 साल की फीस दैट इज सिर्फ और सिर्फ 600। और अगर आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं उसकी फीस उसकी हाफ है भाई, सिर्फ और सिर्फ 300। और अगर आपको एम्स दिल्ली मिल जाता है तो भाई अब तो तब तो आपके मजे हैं, क्योंकि एम्स दिल्ली के अंदर अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हो, सो BSc नर्सिंग करते टाइम आप लोगों को क्या मिलने वाला है, आपको हर महीने वहां पे स्टाइपेंड मिला जाएगा 500 रुपए पर मंथ, 500 पर मंथ।
डे 1 से। सेम अगर आप पैरामेडिकल के लिए जाएंगे, एम्स दिल्ली मिल जाते हैं, तो आपको पैरामेडिकल के अंदर भी जब आपका लास्ट ईयर होगा, इंटर्नशिप जब आप कर रहे होंगे लास्ट ईयर में, आपको यहाँ पे 10,000, किसी कोर्स के अंदर 13,000 भी आपको स्टाइपेंड दिया जाता है एवरी मंथ, पूरे 1 साल तक। तो जितना आपसे ले भी नहीं रहा है उतना आपको दे रहा है, ठीक है। सो और एम्स को आपको पता ही है कि भाई इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट आपका एम्स आता है। एम्स से एमबीबीएस नहीं कर पाए, लेकिन एम्स से आप ये बेस्ट कोर्सेज कर सकते हैं जिनके अंदर ह्यूज स्कोप आपको देखने के लिए मिलेगा। हॉस्टल की अगर आप बात करें, नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों टाइप के स्टूडेंट को हॉस्टल यहाँ पे मिलता है। हॉस्टल के चार्जेस भी अगेन वही है, 4 साल के 480 समथिंग आपके यहाँ पे है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल में रहना इज इट मैंडेटरी, लेकिन बॉयज के लिए इट इज ऑप्शनल। आप अपने अकॉर्डिंग हॉस्टल या फिर पीजी जो भी आप लेना चाहता है वहां पे रह सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया, स्कोप समझा दिया क्या है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन बता दिया। बेसिक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज शाम 5 बजे है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, वही आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किया होना चाहिए। आपके पास ये सब्जेक्ट्स में मिनिमम 45% आपका स्कोर होना चाहिए। सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट इज 17 ईयर, अपर लिमिट कुछ नहीं है। बीएससी नर्सिंग इज जस्ट फॉर गर्ल्स एंड आपका पैरामेडिकल इज फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। सो जल्दी से इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर लो। और जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लास्ट 45 डेज में, भाई आपका सिर्फ पैरामेडिकल अगर आप टारगेट करो तो जल्दी से उम्मीद बैच में ज्वाइन कर लो। उम्मीद बैच में ज्वाइन करने का प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। हमारा ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आपको उम्मीद पैरामेडिकल कोर्स दिख जाएगा, जिसमें आपको 45 डेज का प्रॉपर क्रैश कोर्स हमारा रन हो रहा है। आफ्टर नीट अभी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपको लाइव लेक्चर्स भी वहाँ पे कुछ मिलेंगे, एंड बायो के तो हर दिन आप लोगों के लाइव क्लासेस चलने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि दी क्यों कंपटीशन बढ़ा रहे हो। बेटा कंपटीशन नहीं बढ़ा रहे, आप लोगों ने जो मेहनत कर लिया ना, आप पूरे 6-7 महीने से मेहनत करते हुए आ रहे हो। सो आपका कंपटीशन कोई नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। ये नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फिश नहीं होना है, हर एक स्टूडेंट को लेके चलना है। कि कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नीट का लेके, क्योंकि नीट वाले बच्चों ने बहुत मेहनत की है। अगर उनके पास ऑप्शन नहीं है, सो दिस शुड बी देयर ऑप्शन। आपके सामने 1,000 या 2,000 बच्चे बढ़ जाएंगे, ज्यादा ज्यादा, उससे नहीं, ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो आप टेंशन मत लो कंपटीशन की, कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला है आप लोगों के लिए। आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखो कि मेरी प्रिपरेशन मेरी 100% है। फिर से मेरे सामने नीट का बच्चा आ जाए, जेई का बच्चा आ जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जितना आता है, मैंने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से टेस्ट लगाए हैं, तो मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।